आपने जो अभी कहा कि शरद पवार की पारी का द एंड है, शरद पवार, इसमें कोई शक नहीं है। शरद पवार की उम्र हो गई है, 80+ हैं शरद पवार, और वो अगर अब उनकी पारी का समापन भी होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, शरद पवार को आप भी शायद नीतीश कुमार से इक्वेट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की छवि कम से कम शरद पवार की नहीं है। शरद पवार एक जन नेता रहे हैं, भले ही पूरे महाराष्ट्र में उनकी उस तरह से पहुंच नहीं है, लेकिन एक सर्टेन पॉकेट में शरद पवार एक जन नेता रहे हैं, और वो जहां पर बने हुए हैं उन्होंने कभी बीजेपी के साथ तालमेल नहीं किया। लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं कि जो अजित पवार गए हैं वो उनकी सहमति से गए हैं। अब ये कितना सही है अभी भी ये पता नहीं चल रहा है कि उनकी सहमति से गए हैं नहीं गए हैं। शरद पवार की एक बात जरूर होगी कि वो अपनी पुत्री को, जो सुप्रिया सुले हैं, उनको लेकर के जरूर वो चिंतित होंगे कि उनको कहां से लड़ाया जाए। बाराबती से अगर अजित पवार लड़ते हैं तो बहन और भाई दोनों आमने सामने होंगे, या एनसीपी अजित पवार की पार्टी से कोई भी जो खड़ा होगा बारामती में, तो ये एक इनफाइट होगा विद इन द फैमिली। क्या उसके होने की संभावना आपको लगती है बारामती में? देखिए, हाल ही 2 दिन पहले राज ठाकरे जी का एक भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में 3 पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि संगठन के हिसाब से देखें तो 3 राजनीतिक पार्टियां, एक उन्होंने जनसंघ का नाम लिया, दूसरा उन्होंने नाम लिया शिवसेना का, और तीसरा नाम लिया उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। एनसीपी शरद पवार जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो जो किसी पार्टी के हो या ना हो, अपने जो कद्दावर नेता है, जो पार्टी में हो ना हो, किसी भी तरफ से लड़े तो वो चुनकर आते हैं। ऐसे चुनाव जीतने वालों की वो एक मूली जिसको मराठी में कहते हैं, एक ऐसा छवि इसका वो बनाते हैं और उसको राजनीतिक नाम दे देते हैं। उसका नाम रख दिया उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार। एक उसका कोई पार्टी वार्टी नहीं है, कोई संगठन वंगठन नहीं है। ये चुनाव जीतने वाले की वो मूली बना लेते हैं और वो अपना काम करते हैं। अब देखिए कैसा है, ये ऐसी स्थिति है आज की स्थिति में शरद पवार जी की। उनका कोई अभी राजनीतिक, मुझे एक छोटी सी और एक बात मैं बता दूं आपको। उनके एक आमदार है एनसीपी के, जो अभी अजित पवार जी के साथ है, सुनील शेड़के करके। 4 दिन पहले एक सभा हुई लोनावड़ा में। वो शरद चंद्र जी पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस की उन्होंने एक छोटा सा अपना मेड़ावा रखा था। उस मेड़ावा में सिर्फ 150 से 200 लोग थे, और उस वक्त एनसीपी शरद पवार जी के साथ जो कार्यकर्ता है, उन्होंने शरद पवार जी को कहा था कि भाई वो जो सुनील शेड़के आमदार है, उन्होंने धमकाया था, इसलिए अपने पार्टी कार्यकर्ता वहां शामिल नहीं हो सके। और शरद पवार जी ने उनकी बात सुन के ऊपर भाषण में कहा था कि मेरा नाम भी शरद पवार है, इस बात को ख्याल में रखे। यह हो गया, ये एपिसोड हो गया। और उसके बाद सुनील शेड़के ने कॉन्फ्रेंस लिया और शरद पवार जी को उन्होंने कहा कि भाई आपको जो जानकारी मिली है, मैंने किसी को धमकाया नहीं है, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है, आपके कार्यकर्ता आपसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ऐसा आप मान के चलिए, कार्यकर्ता आपसे झूठ बोल रहे हैं, और ये आप मानने कीजिए कि कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं। अगर आप यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मान्य नहीं करते तो मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमूंगा और आपको बताऊंगा कि शरद पवार जी झूठ बोल रहे हैं। अब ये कल के आए हुए सुनील शेड़के 85 साल के, जिनका राजनीतिक करियर 50 साल के ऊपर हो गया है, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसा आमदार शरद चंद्र पवार जी को यह बोलता है कि मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमकर ये बताऊंगा कि शरद पवार जी झूठे आदमी हैं। अब आप मुझे बताइए कि 85 साल की उम्र में अगर आपको ये सुनना पड़ेगा तो ये आपके ये इस उम्र में आपको ये सुनने के मिल रहा है, ये अच्छी चीज है? कार्यकर्ताओं में, युवा कार्यकर्ता में क्या मैसेज जा रहा है, इस स्थिति को वो संभाल नहीं पा रहे। और दूसरा जो आपने कहा है कि वो शरद पवार जी की, अजित पवार जी की चाल है, तो ये परिणाम बताएगा। शरद पवार जी के मैं जो पहले बताया ना, शरद पवार जी क्या करते हैं, जो मैंने पहले बताया कि मूली बांधते हैं वो लोग, तो इसका परिणाम अगर उनके खिलाफ गया तो बोलेंगे हाँ, और अजित पवार जी के साथ भी आता, हाँ मैंने भेजा था। परिणाम के ऊपर अपना वक्तव्य चेंज कर देंगे और बताएंगे कि ये मैंने किया, मेरा ही कराया जरा था और मैं ही मास्टर आदमी हूँ। ये बताने में वो हिचकिचाएंगे नहीं। इस तरह की राजनीति शरद पवार जी करते हैं, वो यश के ऊपर अपना काम दिखाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी को, अब क्योंकि अगर ऐसा होता तो शरद पवार जी और सुप्रिया सुले और सुनीता ताई पवार एक में के खिलाफ नहीं लड़ते। अभी
उनके बहन जी का अभी उनकी उम्र भी 85 साल की है। कोल्हापुर में उनकी सभा हुई, उनकी बहन जी है, शरद पवार जी की सगी बहन, उनकी उम्र 85 है। उन्होंने तो सीधा सीधा बोला है कि हमें अभी काम करना है मोदी को हराने के लिए। ये मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, सिर्फ अभी काम करना है मोदी को हराने के लिए। उन्होंने मेरा घर फोड़ा है। तो इसका मतलब सीधा है कि शरद पवार जी का जो परिवार है अजित पवार जी को छोड़ के वो पूरा का पूरा मोदी जी को हराने के लिए पूरा का पूरा तैयारी करके बैठा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चाल दिख रही है। इसका मतलब है कि अजित पवार ने अपना राजनीतिक भविष्य पहले भांप लिया और उनको लगा कि अब हम एनसीपी में मतलब शरद जी के साथ बहुत लंबा नहीं चल सकते हैं, और इसीलिए अब उनके खिलाफ जितने इन्वेस्टिगेशंस होने वाले थे उसको दबाने के लिए या कोई और कारण से वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लंबी बात हो गई है आज के लिए इतना ही प्रहार में। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो हथौड़ा चल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का इस्तीफा और ये जो एनडीए के टिकट बंटवारे को लेकर के जो मीटिंग होने वाली थी उसके मुलतवी होने का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। फिलहाल प्रहार में इतना ही। आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।